सो गाइस वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ मोटर ऑन व्हील्स। तो आज हम आए मारुति के अरेना वाले शोरूम पर। तो आज हमारे सामने है अल्टो K10 जो कि पहाड़ों की रानी मानी जाती है। पहाड़ों में जहाँ 4x4 गाड़ियाँ स्ट्रगल करती है वहाँ पर ये काफ़ी आराम से निकल जाती है। चाहे कोई हिल हो या फिर स्लस हो या मड हो, उसमें से 4x2 होने के बावजूद भी काफ़ी आराम से निकल जाती है। तो देखते हैं कि आज इस गाड़ी में हमें क्या कुछ ऑफर करती है मारुति। तो गाइस अभी हमारे सामने जो ये अल्टो K10 का ग्रे कलर में मॉडल है, ये VXI वेरिएंट में है। तो चलिए बात करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से कि क्या कुछ कंपनी हमें यहाँ पर ऑफर करती है। तो फ्रंट में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें रिफ्लेक्टर बेस्ड हेलोजन लाइट का सेटअप मिल जाता है। पायलट लैम्प के साथ आता है, साथ ही में यहाँ पर हेलोजन में कंपनी ने टर्न इंडिकेटर ऑफर किया है। बॉडी कलर में आपको बम्पर मिल जाता है, यहाँ पर नंबर प्लेट की जगह मिल जाती है। ये कुछ इसकी हनीकॉम पैटर्न में फ्रंट की ग्रिल मिल जाती है इसकी। यहाँ पर हमें हॉर्न मिल जाता है, सिंगल टोन में हॉर्न मिल जाता है। उसी के साथ यहाँ पर कंपनी का लोगो है। यहाँ पर आपको फॉग लैम्प के लिए कोई प्लेसमेंट नहीं मिलती है। साइड फेंडर पर यहाँ पर हमें टर्न इंडिकेटर मिल जाता है एक। और व्हील साइज की बात कर लेते हैं तो ये स्टील रिम मिल जाती है 145/80R13, 13 इंच के 80 की सेक्शन में हमें टायर मिल जाता है कि 80 प्रोफाइल के साथ। साथ ही में गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो जब अनलीडेड रहती है तो 167 का ग्राउंड क्लियरेंस इसका मिल जाता है। और यहाँ पर हमें जो साइड ओवरव्यू में मिलता है वो बॉडी कलर में नहीं मिलता है। ये मैन्युअली आपको अंदर से एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ से। तो ये थी इसकी कुछ साइड प्रोफाइल। यहाँ से आप देख सकते हो गाड़ी अभी डिलीवरी के लिए रेडी हो रही है, मतलब ऑलमोस्ट रेडी है। उसके बाद मैं आपको बैक प्रोफाइल भी एक बार दिखा देता हूँ कि क्या कुछ मिल जाता है पीछे की ओर हमें। तो इसका कुछ बैक प्रोफाइल है। यहाँ पर हमें अल्टो K10 की बैजिंग मिल जाती है। और ये VXI CNG वेरिएंट में है। तो यहाँ पीछे आपको एक सिंगल सिलेंडर भी मिल जाता है, जो कि टाटा की गाड़ियों में ट्विन सिलेंडर आता है, उससे अच्छा है ये। कंपनी फिटेड है, इसकी वजह से सेफ्टी भी काफ़ी इंक्रीज हो जाती है CNG वेरिएंट में। साथ ही में यहाँ पर हमें दो रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाता है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। जो टेल लाइट है वो भी पूरी हेलोजन बेस्ड है। यहाँ पर ब्रेक लाइट है, यहाँ पर टर्न सिग्नल है और ये यहाँ पर एक रिवर्स लाइट मिल जाती है। साथ ही में यहाँ पर जो एक की मिल जाती है वो हमें यहाँ पर मैन्युअली अनलॉक करनी पड़ती है, कोई रिमोट अनलॉकिंग नहीं ऑफर की है कंपनी के द्वारा यहाँ पर। तो ये था इसका कुछ वॉक अराउंड। इसी के साथ अभी हम इंटीरियर की भी बात कर लेते हैं कि इंटीरियर में हमें क्या कुछ ऑफर करती है मारुति। यहाँ पर हमें कोई पावर विंडो के बटन यहाँ पर नहीं मिलते हैं, पावर विंडो के बटन वहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर सिर्फ लॉक अनलॉक के लिए ये वाला मैनुअल वाला है। यहाँ से आप यहाँ पर सेंट्रल लॉकिंग आपको मिलती है, देख लीजिए एक बार। देखिए ये थी इसकी सेंट्रल लॉकिंग। तो ये सारी सेंट्रल लॉकिंग यहाँ पर मिलती है। उसी के साथ जब हम अंदर आते हैं तो यहाँ पर हमें एक्सीलेटर, ये पूरी मैनुअल है इसलिए यहाँ पर एक्सीलेटर ब्रेक क्लच मिल जाता है। यहाँ से हेडलाइट का एडजस्टमेंट यहाँ पर दिया है कंपनी ने। ये वाला जो नॉब है वो हेडलाइट एडजस्टमेंट के लिए है। यहाँ से हम फ्यूल स्विच कर सकते हैं CNG में और पेट्रोल में। ये ट्रैक्शन कंट्रोल है जो कि ये 1000 सीसी के इंजन के साथ आती है, तो यहाँ पर हमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है। स्पीडोमीटर की बात करें तो वो यहाँ पर कंपनी ने डिजिटल में दिया है। मैं एक बार अभी चाबी लगाकर आपको दिखा भी दूंगा। तो यहाँ पर हमें 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। साथ ही में इंफोटेनमेंट की बात करें तो ये मारुति का जो OEM फिटेड आता है वही है। इसमें टच बेस्ड नहीं मिलता है, ठीक है। VXI वेरिएंट में यहाँ से पावर विंडो के कंट्रोल है, ये हजार्ड लाइट की स्विच है। इसमें AM FM ब्लूटूथ के ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप ऑक्स और ये सब कुछ कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर 12 वोल्ट की एक चार्जिंग सॉकेट मिल गई है। ये सारे नॉब मैनुअल है। फ्रंट में पैर में, फ्रंट में पैर में, विंडशील्ड पर पैर में, और ये पूरी विंडशील्ड पर मैक्सिमम एयर थ्रो करने के लिए है। AC और हीटर का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ से आप ब्लोअर कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ से आप एयर इनटेक कंट्रोल कर सकते हो कि आपको नेचुरल एयर चाहिए। अगर किसी को सफोकेशन की दिक्कत हो तो वो यहाँ से ये इसको इस और इस और करके मैन्युअली एडजस्ट कर सकता है। AC हीटर आपको इस गाड़ी में मिल जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। AC वेंट्स की बात करें तो बीच में दो दिए गए हैं और यहाँ पर राउंड शेप में एक दिया गया है।
और वहाँ पर भी एक पीछे की ओर आपको कोई भी एसी वेंट नहीं मिलते, क्योंकि छोटी गाड़ी है तो यहाँ पर इतना ही ऑफर करती है कंपनी। फिर ऊपर की ओर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर हमें हेलोजन बेस्ड लाइट मिल जाती है, कैबिन लाइट। और फिर ड्राइवर साइड के सनवाइज़र में सिर्फ सनवाइज़र मिलता है, जो कि आप धूप आने पर यहाँ से निकल कर यहाँ भी कर सकते हो। इस साइड भी हमें सनवाइज़र मिल जाता है। तो ये था इसका कुछ फ्रंट व्यू। यहाँ पर हैंड ब्रेक और सीट बेल्ट का ऑप्शन मिल जाता है। एक बार मैं पीछे की ओर जाकर आपको दिखा देता हूँ कि रियर केबिन स्पेस कितनी बचती है। तो गाइस ये है कुछ अल्टो VXI का रियर केबिन स्पेस, जहाँ पर आगे की सीट ड्राइवर के अकॉर्डिंग सेट है। पीछे की ओर आपको डोर पैनल पर यहाँ पर कोई ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको मैनुअल रोल डाउन विंडो करनी पड़ेगी, रोल डाउन और रोल अप। ग्रैब हैंडल दिया गया है। उसके बाद अंदर की ओर देख लेते हैं कि कितना केबिन स्पेस बचता है। मेरी हाइट 6 फीट है। रियर केबिन स्पेस देखिए मेरे हाइट के अकॉर्डिंग काफ़ी सही, मतलब सही है, ठीक है, उतना कंफर्टेबल नहीं है। अंडर थाई सपोर्ट कुछ इस तरह से मिल जाता है। सीट पूरी पीछे हो रखी है, अगर मैं यहाँ पर बैठना चाहूँगा तो वहाँ पर थोड़ा मुझे दिक्कत करेगी। सेफ्टी फीचर्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर हमें देखिए CNG कार है, इसकी वजह से यहाँ पर हमें फायर एक्सटिंग्विशर मिल जाता है। तो ये थी कुछ इसकी कैबिन स्पेस। था अंदर साइड सपोर्ट उतना सही नहीं है मेरे हाइट के हिसाब से, पर चल जाता है, ठीक है, क्योंकि गाड़ी एंट्री लेवल हैचबैक है, इसकी वजह से। रियर में डिक्की की स्पेस नहीं बचती है बिल्कुल, क्योंकि CNG की बोतल की वजह से पूरी ख़त्म हो जाती है। ग्रैब हैंडल अंदर की और तीनों और मिल जाते हैं, ड्राइवर के लिए वहाँ पर नहीं मिलता है, क्योंकि ड्राइवर को स्टीयरिंग संभालना होता है इसकी वजह से। तो 1 2 और यहाँ पर 3 मिल जाते हैं। यहाँ पर साइड एयरबैग भी मिल जाए, कर्टेन एयरबैग भी यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर SRS एयरबैग की मार्किंग भी है। टोटल गाड़ी में 6 एयरबैग आते हैं। साथ ही में ESP भी आता है, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी आती है। तो ये थी गाड़ी की कुछ इतनी कैबिन स्पेस मिल जाती है। एक बार मैं हेडलाइट ऑन करके आपको दिखा देता हूँ कि क्या कुछ इसका थ्रो। तो ये है कुछ इसका हेडलाइट रिस्पॉन्स। यहाँ पर इतनी थ्रो मिल जाती है हेडलाइट की। पीछे की ओर से मैं आपको दिखा देता हूँ, रिफ्लेक्टर बेस्ड है। तो गाइस ये है इसका कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। यहाँ पर हमें हैंड ब्रेक अभी खींची हुई है, तो यहाँ पर हैंड ब्रेक की साइन, फिर सीट बेल्ट रिमाइंडर, यहाँ पर कितनी चली है वो भी दिखा देती है। साथ ही में आप यहाँ से ये जो नॉब आपको यहाँ पर दिया गया है, उससे आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एक्सेस कर सकते हो। ये ट्रिप A है, ट्रिप B कितनी माइलेज दे रही है अभी वो भी, पर CNG में है जो माइलेज है ना वो नहीं बताती है गाड़ी। पेट्रोल में आप जितनी चलाओगे उतनी आपको माइलेज ये दिखाती रहेगी। ये आपको एवरेज है। रेंज कितनी बची है पेट्रोल में वो भी आपको ये दिखाएगी, क्योंकि अभी CNG को इसकी ख़त्म हुई पड़ी। पेट्रोल ख़त्म है, CNG है अभी इसकी। ये वाला जो यहाँ पर जो बाहर दिख रहा है आपको फ्यूल के, ये CNG वाले हैं, और ये जो वाले हैं ये पेट्रोल वाले हैं। तो आपको जब रिफ्यूलिंग कराने की बारी आए तो आप उसको और यहाँ से वो उसको ओपन कर सकते हो। देखिए यहाँ से फ्यूल लीड ओपन हो जाती है, और यहाँ से आप इसका बूट स्पेस एक्सेस कर सकते हो। मैं एक बार आपको बूट स्पेस भी दिखा देता हूँ कि क्या कुछ मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको बूट स्पेस CNG टैंक होने के बाद यहाँ पर मिनिमल से बूट स्पेस बच जाता है, जिसमें आपको यहाँ पर कवर मिल जाता है एसेसरीज के तौर पर। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। ये जैक मिल जाता है यहाँ पर, और नीचे स्पेयर व्हील भी दिया गया है जो कि सेम साइज़ में है। यहाँ पर ये स्पेयर व्हील है, सेम साइज़ में दिया गया है।
यहाँ से आप सीएनजी कट ऑफ भी कर सकते हो अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो या फिर आपको गाड़ी पार्क करके खड़ी रखनी है तो आप यहाँ से इसको कट ऑफ कर सकते हो। ये जो सीट हुक है यहाँ से, ये जैसे आप इसको पुल करेंगे सीट आपकी स्प्लिट हो जाएगी अंदर की ओर। इतना कुछ यहाँ पर आपको पार्सल ट्रे रखने की भी जगह दी गई है ताकि ये आपकी बोतल हाइड हो जाए उसके अंदर। और ये जो आपको सीएनजी रिफ्यूलिंग का है वो यहाँ से आपको मिल जाता है। यहाँ से आपकी सीएनजी रिफ्यूल हो जाएगी, जो कि यहाँ पर अंदर दिया गया है। काफ़ी अच्छी बात है, नहीं तो फिर क्या होता है जो स्विफ्ट और उसमें आप यहाँ आता है तो जब ये सीएनजी वाला कैप ओपन रह जाता है तो गाड़ी ऑन नहीं होती है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर दिया गया है मारुति की ओर से। तो ये थी कुछ मारुति अल्टो K10 VXI की वॉक अराउंड एंड आपको क्या कुछ फीचर्स ऑफर करती है कंपनी, ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर कर ली। यहाँ पर हमें अल्टो K10 में K10 C ड्यूअल जेट इंजन ऑफर किया गया है मारुति की ओर से, जो कि अराउंड 67 PS की पावर और 91 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल कर देती है गाड़ी। तो काफ़ी अच्छा माना जाता है, जिस हिसाब से गाड़ी का वेट टू बॉडी रेशियो है वो काफ़ी अच्छा है। तो आपको ये पहाड़ों में भी अगर आप ले जाते हो तो भी वहाँ पर भी दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ पर 4x4 गाड़ियाँ स्ट्रगल करती है निकलने से, वहाँ पर ये 4x2 गाड़ी आराम से निकल जाएगी। तो ये 3 सिलेंडर इंजन है इसका, जिसमें वीवीटी का भी यूज़ होता है। अगर वेरिएबल वाल्व ट्रांसमिशन कहते हैं उसका भी यूज़ होता है, और ये 5 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आता है। तो ये कुछ इसका इंजन है, आप देख लीजिए। तो ये थी गाइस इसकी अल्टो K10 VXI मॉडल सीएनजी में जो कि अवेलेबल है, उसकी वॉक अराउंड एंड डिटेल फीचर्स वीडियो थी। तो अगर आप लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो। अगर ये आपका बजट एंट्री लेवल की कार तक का है तो आपको 5 लाख के अंदर अंदर 4.5 लाख के अंदर भी ये गाड़ी मिल सकती है। जिस हिसाब से जो भी मंथ में ऑफर चल रहे होते हैं उस हिसाब से आपको ये मिल जाती है। साथ ही में जो कंपनी की ओर से एसेसरीज मिलती है उसमें हमें एक ये वाला मिलता है, व्हील कैप मिल जाती है, व्हील कवर, और अंदर मैटिंग जो है ये वाले 3D, ये मैटिंग भी आपको यहाँ से कंपनी से ऑफर की जाती है। तो अगर गाइस आप गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो तो आप एक बार ज़रूर इस डीलरशिप पर कॉल करके बात कर सकते हैं ऊपर दिए गए नंबर पर। वो आपको प्राइस भी काफ़ी अच्छे खासे दे देंगे, और कोई अगर ऑफ़र चल रही होगी तो उसके बारे में भी आपको बता देंगे। अगर किसी का गुजरात में या गुजरात से बाहर लेने का प्लान है तो यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं।